बोलो सदगुरु भगवान की जय। वो जो पहले कहा प्रार्थना करी और भगवान आचार्य शंकर ने जो मंगल किया और फिर हमने प्रार्थना भी आचार्य शंकर की। अब मांडव्य उपनिषद का पहला श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ। ध्यान से प्रेम से हम इसको सुनते हैं और हम अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से इसको समझेंगे भी और सीखेंगे भी। अब ये पहला श्लोक जो मांडव्य उपनिषद का है वो कह रहा है ओम। ये अक्षर ही सब कुछ है। ओम अक्षर ही सब कुछ, यानी कि वही परमात्मा है, वही जगत है और जो कुछ आपकी दृष्टि गोचर हो रहा है और जो आपकी दृष्टि में नहीं आ रहा है वो भी ओम ही है। ये जो कुछ भूत भविष्य और वर्तमान, भूत कहते हैं गुजरे हुए वक्त को, भविष्य कहते हैं आने वाले वक्त को और वर्तमान कहते हैं हाजिर को। तो जो गुजरा हुआ वक्त है वो भी वही है, जो आने वाला वक्त है वो भी वही है और जो हाजिर है वो भी वही है। उसी की व्याख्या है। इसीलिए ये सब ओमकार ही है। इसके सिवा जो अन्य कालातीत वस्तु है वे भी ओम ही है। अब क्या कह रहे हैं कि भूत भी वही, भूत के मीनिंग समझ लो, गुजरे हुए को भूत कहते हैं। उस जो हमारे बच्चों को हमने भूत से डराया हुआ उस भूत की बात नहीं हो रही। भूत किसको कहते हैं? जो गुजरे हुए है ना। भगवान शिव के पीछे जो भूतड़े होते है ना, तो वो भूतड़े ऋषि मुनि है सारे, वो गुजरे हुए हैं, शिव से पहले के हो गए वो सब, इसलिए उसको भूत कहते हैं। तो लोगों ने वो भूत प्रेत समझ लिया। वो भूत प्रेत नहीं है, वो ऋषि हैं सारे। हाँ, उनके बदौलत आज ये जो है ना, आप ये मांडव्य के उपनिषद सुन रहे, उन जो शिव के पीछे ऋषि हैं जिनको हमारे लोगों ने कि शिव तो भूतड़ों का भगवान है। भूत का अर्थ है जो गुजर गए हैं, जो हमसे पहले हो गए हैं, उसको भूत कहा है। और वो ऋषि हैं, संत हैं, हमारे रक्षक हैं। उन्होंने ये हमारे लिए मेहनतें करके ओम का खुलासा करके गए, ओम को जन्मा के गए, ओम को समझा के गए। तो इसलिए वो शिव के पीछे जो वो भूतड़े, उनको गुजरे हुए समझना, गुजरे हुए मतलब जो हमसे पहले हो गए वो समझना। वो भूत प्रेत तो है ही नहीं दुनिया के अंदर। ऐसे ही माओ ने, औरतों ने डरा डरा के बच्चों को डरपोक बना दिया है। अंधेरे में बच्चे जाते डरते, तो वो बात नहीं है। ठीक है, तो भूत किसको कहते हैं? जो गुजर गए हैं, जो हमसे पहले हो गए, जो जमाना गुजर गया, जो वक्त गुजर गया, उसको भूत कहते हैं। और भविष्य आने वाले वक्त को कहा जाता है, जो कि हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, ऐसे वो आने वाले जो हमसे बेहतर सुनने वाले हैं, हमसे बेहतर जो कहने वाले हैं, वो उनको भविष्य के अंदर वो आज 21वीं सदी है ना। आज हमारे दादा परदादाओं सब ब्राह्मण भी नहीं, कोई ब्राह्मण उपनिषद पढ़ता था साहब, वो भी गुरु शरण में जाके सीखता, तो उनको भी छप्पड़ में दिया जाता था, चुपके से दिया जाता था। सबको ये उपनिषद नहीं पढ़ाई जाती थी, सबको ये ओम का ज्ञान नहीं दिया जाता था, सबको ये खुलासा मरम राज नहीं बताया जाता था। आज हम भाग्यशाली हैं, 21वीं सदी है, घर घर में ओम का प्रचार जा रहा है, घर घर में उस ओम को जानने वाले पैदा हो रहे हैं। ये परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर।
ये ओम जिसको कहते हैं उसकी कृपा है, क्योंकि वो हमारे अंदर ही बसा हुआ है। अब ओम की एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। आप देखें कि ओम के सिवा ये ब्रह्मांड खाली है ही नहीं। कभी गौर किया है आप लोग ने? हमारे घर में कोई पतीली अगर गिर जाए उल्टी, तो फिर वो जब गिरती है तो आवाज, तो वो आवाज को वो ओम की आवाज निकल रही होती है। भगवान आचार्य शंकर ने तो अपनी जीवन चरित्र में लिखा है कि जब कलश सीढ़ियों से गिरता है और उस स्थान पे जाके रुकता है, तो आप ध्यान देकर सुनो तो आपको ओम की ही आवाज आएगी, क्योंकि ओम के सिवा कुछ है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में। पूरे ब्रह्मांड में ओम के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, हमने अपनी मति के अनुसार, अपने मन पसंद, अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से अपने अपने भगवान बना लिए, है ना। हमें लक्ष्मी चाहिए तो हमने लक्ष्मी देवी की पूजा कर ली, शक्ति चाहिए तो हनुमान की पूजा कर ली, है ना। पता नहीं कैसे कैसे हम मफाद प्रस्त लोग हैं। हमने भगवान को भी जो है ना अलग अलग हिस्सों में बांट, हालांकि वो एक ओम ही है सब। चाहे लक्ष्मी कहो, चाहे शिव कहो, विष्णु कहो, गणेश कहो, है ना, जो कुछ कहो, वो ओम से भिन्न नहीं है। आप और अद्वैत, अद्वैत मत की बात कर रहा हूं साहब। सबको मेरी बात कदाच समझ में आए ना आए, जिसको समझ आए उनको मेरा नमस्कार, जिसको ना समझ उनको मैं क्षमा चाहे याचना करता हूं, क्योंकि ओमकार ही उत्तम में उत्तम, एक ही वो ही है जगत में, इसके सिवा कुछ नहीं। बाकी हमने जितने देवता बनाए हैं, जितनियां देवियां बनाई हैं, जो जो इष्ट हैं, उनको अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए उनको अगरबत्ती जलाते हैं, उनको नारियल देते हैं, हमारी ख्वाहिशात, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हमको तो पता ही नहीं कि हमको क्या करना चाहिए। अपने आप को जानना चाहिए। हम अपने आप को तो जानने की भी कोशिश ही नहीं करते, तो भगवान को जानने चले। अपने आप को तो जान लो, भगवान को बाद में जानना भाई। भगवान को तो हमने बेच डाला है। हाँ, तो महात्मा ने फिर उसको छुपा दिया है। ओम के जो के परमात्मा के रख दिया, निराकार ढूंढते रहो। हाँ, ये है कि फिर हमने मूर्तियां बना ली इसकी, और उसके हमने अगरबत्ती जला रहे और पूज रहे, और पूज भी इसलिए रहे अपनी ख्वाहिशात के लिए। बेटा दे दे, बेटी दे दे, हे भगवान इतना धन दे दे, इसलिए हम पूछते। नहीं तो हमको क्या जरूरत है पूछने की भाई। हम सब हवसी लोग हैं, हवस के मारे हैं। हवस के भी शब्द गलत कह दिए, मतलब हवसी हैं, और क्या, उसको शब्द मेरे नहीं आ रहा, तो वो इसलिए हम इनको रिश्वतें दे रहे हैं, रिश्वतें घूस दे रहे हैं। नारियल ले ले, काम कर दे, लड्डू ले ले, मेरा जय हो, लड्डू दिया पास। तो ऐसा हम क्या कहूं, शब्द नहीं मिल रहे मुझे सर, कि हमने अपने धर्म का कितना बिगाड़ा किया है। और हमारे जो भाई हैं, जिन पे हमारा विश्वास है, वो भी कभी ये कोशिश नहीं करते कि इनको समझाया जाए। हाँ, चल रहा है, चलने दो। क्यों चलने दो भाई? आपका धर्म है, आप इनके वडील हैं, आप इनके बड़े हैं, आपका धर्म है। आप आजकल तो ये हमारे जो दुनिया में बात बड़ी, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, मतलब बेटी पढ़ाओ मतलब अपनी कौम सुधारो, है ना। बेटे पढ़ा के क्या क्या है, घर सुधारोगे, बेटी पढ़ाओगे तो कौम सुधारोगे। तो कौम सुधर रही है, हमारी बेटियां पढ़ी है, तो आज देखो हम कहां पहुंचे। क्योंकि मां जो बच्चे को सिखा सकते ना, वो कोई नहीं सिखा सकता है। मां की गोद से सब सीखते हैं। तो ये ओम मां है, ओम मां है साहब, यही बाप है, यही पिता है, यही खुद है।
हाँ, तो ये जो ओम अक्षर है, भूत में तो समझाया आपको, भूत कहते गुजरे हुए जो कि पहले हो गए, उसको भविष्य जो आने वाले, और जो आने वाले हैं वो हमसे बेहतर ही आने वाले। और ये जो मांडुक्य उपनिषद का पहला श्लोक जो बता रहा है कि हमने तो लिख के मेहनत करके तपस्या करके आप लोग के सामने रख दिया, समझना किसी आचार्य के पास जाके जो इसको समझता हो, जो इसमें उतरा हो। गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, हे अर्जुन ऐसे गुरुओं के पास जा जो सर्व शास्त्रों में पारंगत। सर्व शास्त्रों में भी क्यों कहा? तो लोग तो बोलते हैं शास्त्र पढ़ना ही नहीं चाहिए, ऐसा लोगों की मान्यता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो सर्व शास्त्र, अब मैं बताऊंगा कैसे कैसे मत है इसके अंदर, आगे चल के दूसरा श्लोक आएगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे लोग हैं। तो उसके अंदर कितने मतांतर है, उन सबको जानने के लिए बेटी पढ़ाओ तो हमको समझ में आएगी। तो हमारे वडील भी जो है इस बात को, मेरा ध्यान कहीं और जगह, इसके सिवा जो अन्य त्रिकाल मतलब तीन, भूत भविष्य और वर्तमान, उर्दू में कहते हैं माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो माजी में तो अच्छे लोग हैं और उनकी मेहरबानी से आज हम भी सही जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो ये बच्चे हैं ये हमसे भी बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, अच्छी तरह से लोगों को समझा पाएंगे और कोई झूठ करके किसी को उल्लू नहीं बना सकेगा। क्योंकि आज 21वीं सदी है। वो पता नहीं कोई एक लड़का था, तो उसने किसी से सवाल किया कि बाबा जी जो नाम नहीं, तो बोला इसका अर्थ ऐसे नहीं, बोला अभी गूगल करो, जिस सवाल का बोलो गूगल में सारे सवालों के जवाब है, सही जवाब दीजिए, नहीं तो आपके सवाल का जवाब मेरे पास है, गूगल करूंगा अभी निकाल लूंगा। आप मेरे किस काम के? जो मुझे नहीं पता है वो बता। ये उपनिषद वो है साहब, भले भरा पड़ा है गूगल में भरा पड़ा है, लेकिन इसका मर्म तो वो जो इस बात को जानता है ना, वही आपको समझा सकेगा। बोले सद्गुरु भगवान की जय।